Hello students, hope you all are fine, and today I am going to explain you a new chapter, that is chapter number 12, Saint Francis and the Wolf. Okay, सेंट फ्रांसिस, सेंट कौन होते हैं? सेंट होते हैं जिसे हम एक पादरी के रूप में भी बोलते हैं या फिर एक संत, हम जो हम जानते हैं संत के बारे में. ओके, सो दैट इज सेंट फ्रांसिस. फ्रांसिस करके एक व्यक्ति हैं जो क्या है, संत हैं. ओके, एंड द वुल्फ, और किसके बारे में? एक वुल्फ, एक भेड़िए के बारे में. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड and we will learn from this story what this story want to tell us. ये story हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है. Okay, so let's start the story. There are many beautiful stories about Saint Francis. जो संत फ्रांसिस है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं इनके बारे में. ओके, एंड इट्स गुड डीड्स, और इनके अच्छे कार्यों के बारे में, जो अच्छे काम करते हैं उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज लिखी जाती है. तो वैसे ये जो संत सेंट फ्रांसिस थे, इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं. ओके, कि इन्होंने कैसे कैसे अच्छे अच्छे काम किए. सो ही वॉज द सन ऑफ रिच मर्चेंट, एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, उनके ये बेटे थे. ओके, ही लिव्ड इन आशीषिस. सो ये कहाँ पर रहते थे? आशीष जगह है, वहाँ पर रहते थे. वो कहाँ पर है? अ स्मॉल टाउन इन इटली. ओके, तो इटली में एक जगह है आशीष, और वहाँ पर वो रहते थे. सेंट फ्रांसिस वॉज अ काइंड पर्सन, बहुत ही दयालु, यानी काइंड मतलब बहुत दयालु व्यक्ति थे. ही लुक्ड आफ्टर सिक एंड हेल्प द पुअर पीपल, और जो बीमार थे उनकी देखभाल करना, जो गरीब व्यक्ति होते थे उनका देखभाल करना, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम वो करते थे. ओके, वन डे सेंट फ्रांसिस वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज कॉल्ड गुबियो. सो एक बार वो एक विलेज से, एक गांव से जा रहे थे और उस गांव का नाम था गुबियो. ओके, सो देयर वाज अ सैवेज वुल्फ लिविंग नियर इट, और एक वहाँ पर एक बहुत ही खूंखार, क्या बोलते हैं, वुल्फ, भेड़िया वहाँ पे रहता था. ओके, नियर लिविंग नियर इट, तो उस गांव के पास में एक बहुत ही खूंखार जो भेड़िया वो रहता था. इट लुक किल द हैंस, ducks and the ships of the villagers, और जो उस गांव में रहने वाले लोग थे उनके जो मुर्गे वगैरह थे, जो डक थे, है ना, और जो शीप वगैरह थे, भेड़ वगैरह थे, बत्तख वगैरह, तो उसको वो क्या करता था? खाता था, वो खा जाता था. तो ऑल द पीपल ऑफ द विलेज वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ इट, और सब सारे जो गांव के लोग थे वो बहुत डरे हुए थे. वंस द वुल्फ अटैक टू मैंस इन द विलेज, और एक बार दो लोग थे उनके ऊपर भी उसने क्या किया? अटैक कर दिया. तो जो गांव के दो लोग थे उनके ऊपर भी उसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया. द विलेजर्स वांटेड टू किल इट बट द वुल्फ एस्केप्ड एवरी टाइम, और जो विलेजर्स थे उसे वो मारना चाहते थे, लेकिन वो क्या करता था? वो वहाँ से निकल कर भाग जाता था. ओके, ऐसे यानी वो छूट जाता था. मारना तो चाहते थे विलेजर्स, जो गांव के लोग थे उसे मारना चाहते थे, पर वो वहाँ से भाग जाता था. सो आगे बढ़ते हैं. द विलेजर्स रैन टू सेंट फ्रांसिस एंड सेड, तो विलेजर्स के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं? जो संत हैं, जो पादरी हैं, जो संत हैं, उसके पास जाते हैं. सेड, यस ब्रदर प्लीज हेल्प मी, दिस विकेड वुल्फ इज ट्रबलिंग अस लॉट. तब उन्होंने बोला, भाई, सेंट फ्रांसिस बोला, भाई हमारी मदद करिए, ये जो वुल्फ है ये भाई बहुत परेशान कर रहा है, बहुत हमें परेशानी में डाल दिया है इसने. तो सेंट फ्रांसिस सेड, गुड पीपल डोंट बी अफ्रेड. तब सेंट फ्रांसिस ने बोला, तुम तो अच्छे लोग हो, तुम लोग डरो मत. आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू, मैं कुछ करता हूँ ताकि आप लोगों की मदद कर सकूँ. देन द सेंट वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर द विलेज. ही वेंट अलोन, ही डिड नॉट टेक अ नाइफ, एन एक्स और अ स्टिक विद हिम. और एक बार क्या हुआ, वो एक फॉरेस्ट जंगल की तरफ जाते हैं और अकेले जाते हैं. उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना तो उनके हाथ में चाकू था, ना तो उनके हाथ में कुछ वो जो क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी बोलते हैं, एक्स कुल्हाड़ी था, और ना कोई डंडा उनके हाथ था. वो ऐसे ही जाते हैं. He found that wolf sitting in a cave. He spoke lovingly to it. तो उन्होंने बहुत क्या हुआ, he found the wolf sitting, और wolf कहाँ बैठा हुआ था? केव में, गुफा में बैठा हुआ था. He spoke lovingly to it, और उन्होंने बहुत प्यार से उससे बात किया. Brother wolf, हाँ भाई wolf, you have done many wrong and cruel action. तुमने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, बहुत गंदे बुरे बुरे काम किए हैं. और you have troubled the villagers, और तुमने परेशानी में डाल दिया है जो गांव के लोगों को. For a long time, और बहुत लंबे समय से तुम ये कर रहे हो. You have killed their hens, ducks and sheep, और तुमने उनके जो मुर्गे थे और जो उनके बत्तख थे, भेड़ थे, उनको तुम क्या किए? उनको तुम मार देते हो. You have even अटैक द पीपल देयर, और तुमने जो वहाँ के लोग थे उनके ऊपर तुमने क्या किया? अटैक किया. इट इज़ बैड ऑफ यू टू डू सो, ये बहुत ही गंदी बात है जो तुम कर रहे हो. आई नो दैट हंगर हैज़ मेड यू डू ऑल दिस रॉन्ग एक्शन, और मुझे मालूम है कि
भूख के कारण, तुम्हें भूख लगता है और भूख के कारण तुमने ये सब चीज़ें किया है। इफ आई आस्क द विलेजर्स टू गिव यू सम फूड एवरी डे यू विल स्टॉप अटैकिंग देम एंड किलिंग देयर एनिमल्स। अगर मैं गांव के लोगों को बोलूँगा कि तुम रोज, गांव के लोग मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हें वो रोज खाना दे, एवरी डे, हर दिन खाना दे, तुम ये काम करना बंद कर दोगे। सो द वुल्फ लुक्ड एट सेंट फ्रांसिस। तो वुल्फ ने क्या किया, सेंट फ्रांसिस की तरफ देखा। इट लिफ्टेड अ पाव एंड पुट इट इन द सेंट्स हैंड। तब उसने अपना पंजा निकाला और उसके हाथ पे रख दिया। किसके हाथ पे रख दिया? सेंट फ्रांसिस के हाथ पे रख दिया। यानी कि वो क्या हुआ, वो सहमत हुआ। ओके, सहमत हुआ उस पर कि हाँ ठीक है, अगर वो खाना देते हैं रोज तो मैं उन्हें नहीं मारूंगा। द सेंट हेल्ड इट, और उन्हें उसके हाथ के उसके जो उसके पंजे था उसके ऊपर अपना हाथ भी रखा। देन ही पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड पैटेड इट ऑन इट्स हेड। तब उन्हें उसके आराम से उसको जमीन पे रखा और उसके सर पे थपथपाया। जैसे कोई अच्छा काम करता है क्या करते हैं, थपथपाते हैं ना, वेरी गुड बोलते हैं। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, उसके थपथपाया उसको। ओके, देन ही पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड पैटेड इट ऑन इट्स हेड। पैटेड, थपथपाया, ठीक है। देन सेंट फ्रांसिस वॉक डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द विलेजर्स। और सेंट फ्रांसिस क्या किए फिर, वॉक डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द विलेजर्स। और वो कहाँ से, फॉरेस्ट, जंगल से कहाँ है, गाँव की तरफ गए। द वुल्फ वॉक स्लोली बिहाइंड हिम। और जो वुल्फ था, जो कौन था, जो भेड़िया था, वो स्लोली आराम आराम से उनके पीछे पीछे चला। देन द विलेजर्स सॉ देम, दे वर फ्राइटेड एंड रैन अवे। और लोग वहाँ पे डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि वहाँ पे देखा कि क्या था वहाँ पे, कि वो बहुत डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि जो सेंट फ्रांसिस आगे चल रहे हैं और उनके बीच कौन आ रहा है, वुल्फ आ रहा है। ओके, जो कोई भेड़िया आ रहा है और लोग आराम आराम से चल के आते, वो डर गए। सेंट फ्रांसिस कॉल देम आउट ऑफ देम, डोंट रन अवे। तब उन्होंने बोला कि तुम लोग डरो मत, इधर उधर मत भागो। क्यों? लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। ओके, डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो मत। नाउ ब्रदर वुल्फ विल नॉट ट्रबल यू अगेन। ये जो भाई वुल्फ है बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं करेंगे, आपको परेशानी में नहीं डालेंगे। इफ यू गिव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे, अगर आप लोग रोज इसको कुछ न कुछ खाना देंगे तो ये आपको बिल्कुल भी परेशानी में नहीं डालेंगे। ही विल नेवर अटैक यू, ही विल नेवर किल योर एनिमल्स। कभी भी आपको अटैक नहीं करेंगे, कभी भी आपका जानवर को नहीं मारेंगे। ओके, नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं, व्हेन दे हर्ड द काम वर्ड्स ऑफ सेंट फ्रांसिस, जब उन्होंने ये शांति का वचन सुना सेंट फ्रांसिस के मुंह से, द विलेजर पीपल वर नॉट फ्राइटेंड एनीमोर। तब उन जो गाँव के लोग थे वो डरे नहीं। ओके, दे केम आउट ऑफ देयर हाउस, और अपने घर से बाहर निकल गया है। द ट्रबल वुल्फ हैड बिकम ब्रदर वुल्फ। जो ट्रबल वुल्फ था, यानी जो परेशान करने वाला वुल्फ था, क्या बन गया? ब्रदर वुल्फ बन गया, यानी भाई वुल्फ बन गया। ही लिव्ड इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो बहुत लंबे समय तक गाँव में रहा। एवरीबडी लव्ड हिम, सब लोग क्या करते थे, वुल्फ से बहुत प्रेम करने लगे। एंड प्लेड विद हिम, सब खेलने लगे। दे गिव हिम फूड एवरी डे, और जो रोज खाना देते थे। वुल्फ वाज वेरी हैप्पी, और वुल्फ भी क्या था, बहुत खुश हुआ। सेंट फ्रांसिस हैड चेंज्ड द सेवेज वुल्फ इनटू अ काइंड एनिमल बाय शोइंग हिज लव एंड काइंडनेस। तो सेंट फ्रांसिस ने क्या किया, दया दिखाया, अपना प्रेम दिखाया। किसके ऊपर? एक वुल्फ के ऊपर। और इसके वजह से क्या हुआ, जो वुल्फ क्या था, जो ट्रबल वुल्फ था, वो किसे बन गया, वो किसे बदल गया, वो किसमें बदल गया, वो काइंड वुल्फ में बदल गया। ओके, सो काइंड एनिमल में बदल गया। तो हमने इससे, तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है, तो हमने क्या सीखा? ओके, सो वी शुड लव एंड वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स। हमें क्या करना, हमें प्रेम करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए अदर का, दूसरे व्यक्तियों का, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो इंसान खराब भी, वो भी क्या होगा, बदल जाएगा। ओके, सो वी शुड लर्न फ्रॉम सेंट फ्रांसिस दैट वी शुड लव अदर पीपल। ओके, हमें और लोगों से प्यार करना चाहिए, हमें प्रेम से बात करना चाहिए। ओके, जिससे क्या होगा, दूसरा व्यक्ति क्या होगा, परिवर्तित होगा। अगर हम गुस्से से बात करेंगे तो क्या होगा, वो और गुस्सा हो जाएगा। ओके, तो हमने इस स्टोरी से इस चीज़ सीखा, और आप इस चीज़ को सीखिए और आगे बढ़िए।